नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा 2026 के पहले जत्थे को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 30 जून तक बद्रीनाथ में 13.92 लाख और केदारनाथ में 13.68 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करने वाले आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी पत्नी के नाम पर बन रही एक बिल्डिंग को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अगर जवाब नहीं मिला तो इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को शरणार्थी कहना सही नहीं है। वे संघर्ष के योद्धा थे जिन्होंने कई पीढ़ियों की बनाई जमीन, कारोबार और संपत्ति छोड़कर भारत को चुना। टीएमसी का बागी गुट गुरुवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेगा। 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलावों और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग करेगा। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे जुड़े बिलों को सरकार मॉनसून सत्र में दोबारा पेश कर सकती है। पुणे के रियल एस्टेट बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देने से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मर्डर की प्लानिंग के साथ ही रिहर्सल भी की थी। पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच से पता चला है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहागढ़ किले की चट्टान से केतन को धक्का देने से पहले मार्केट यार्ड के पास एक पहाड़ी पर इस अपराध की रिहर्सल की थी। बसपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को 53 साल के हो गए हैं। उन्होंने 53 किलो का केक तलवार से काटा। पार्टी मुख्यालय के बाहर करीब 10,000 लोग जुटे। सपेरों और किन्नरों ने डांस किया। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई। इंदौर में बारिश के बीच थार कार नाले में गिर गई। वहीं यूपी के 25 शहरों में बुधवार को बारिश हुई। नवी मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार को सड़क पर भरे पानी में करंट फैल गया। इस दौरान नेहरू के एलपी ब्रिज के नीचे से गुजर रही 2 व्हीलर सवार 2 छात्राएं करंट लगने से गिर गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी टेट 2026 आज 2 जुलाई से शुरू हो रही है। परीक्षा 3 दिन यानी 4 जुलाई तक चलेगी। आयोग ने परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल लॉक और मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम की व्यवस्था की गई है। अफगानिस्तान में बुधवार 1 जुलाई की देर रात 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप भारतीय समयानुसार रात 11:27 बजे 173 किलोमीटर की गहराई पर आया। अच्छी बात रही कि भूकंप के बाद किसी तरह के नुकसान या जान माल के नुकसान की तुरंत कोई खबर नहीं मिली। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने अगली बैठक करने पर सहमति जताई। हालांकि अभी कई बड़े मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। अब अगली बैठक ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे के बाद जल्द बुलाई जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुधवार शाम नई दिल्ली पहुंची। तकाइची 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। दोनों नेता भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मंगलवार को रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके बाद बारिश आई और इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी। अभिषेक शर्मा T20 में सबसे कम गेंद में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4 छक्के लगाए। अभिषेक ने 785 गेंद में 100 छक्के पूरे किए हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रोनाल्डो की पुर्तगाल और लूका मॉड्रिच की क्रोएशिया के बीच मुकाबला होगा। दोनों टीमें वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कांगो डीआर को 2-1 से हरा दिया। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड पहले हाफ तक पीछे थी। दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल कर टीम को जीत दिला दी।
कॉमेडी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट का दूसरा सीजन पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। 20 जून को पहले एपिसोड के प्रीमियर के बाद से ही ये शो सुर्खियों में है। अब खबर है कि इस सीजन में देश के सबसे लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर्स में से एक यूट्यूबर सौरभ जोशी भी नजर आने वाले हैं। सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल को खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। कॉमेडी से भरपूर ये मूवी सिंगल डिजिट में बिजनेस कर रही है और छठे दिन इसने सिर्फ 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। अब तक फिल्म ने 87 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक जल्द ही रिलीज होने वाली है। 1 मिनट 41 सेकंड का धांसू फीमेल सेंट्रिक टीजर रिलीज हो गया है। पिछले कई हफ्तों से फैंस लगातार पूछ रहे थे कि फिल्म की लेडीज कहां है। अब मेकर्स ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। रियलिटी शो लॉकअप 2 में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की जनता की आवाज के रूप में धमाकेदार एंट्री हुई। इस दौरान उन्होंने फराह खान और रितेश देशमुख के साथ मिलकर शो के कंटेस्टेंट से तीखे सवाल जवाब किए। बातचीत के दौरान कंगना ने टीवी के पॉपुलर एक्टर राम कपूर को उनके एटीट्यूड के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।